हासिल हर मुकाम होगा यदि कोशिश जारी रखी है। हासिल हर मुकाम होगा यदि कोशिश जारी रखी है। मिलेगा सब कुछ अगर तैयारी में होशियारी रखी है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं कुमार अनुराग ऑफिशियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर कम शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या करें जिससे आगे आने वाले दिनों में जो ये परीक्षा होने वाली है उसमें आप अपनी तैयारी इस प्रकार से कर पाएं जिससे आप एक बेहतर स्कोर पाएं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्जामिनेशन है वो ग्रुप सी पोस्ट को लेकर समर्पित है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्तमान में या भविष्य में जो भी समूहगा की भर्तियां होंगी, जैसे कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट इत्यादि एग्जामिनेशन में, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए इस पेट एग्जामिनेशन को एक स्क्रीनिंग परीक्षा के तौर पर यूज किया जाएगा। यानी पेट एग्जामिनेशन में एक बेहतर स्कोर करने वाले अभ्यर्थी ही आगे इन परीक्षाओं को भर पाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में करीब 37 लाख लोग इस आवेदन करते थे। इस वर्ष 25 लाख लोगों ने इसमें आवेदन किया है। 10th पास योग्यता है और इस एग्जामिनेशन को पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट और विगत कई वर्षों से तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी भरते हैं। तो ये थी कुछ बातें प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा कि आप जानते हैं, एक 100 मार्क्स का पेपर होगा और इस 100 मार्क्स के पेपर में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। पिछले कुछ एग्जामिनेशन में देखा गया है कि आयोग 5 ऑप्शन भी आयोग ने देने शुरू कर दिए हैं, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि पेट में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिले। तो इस प्रकार से अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास रखी गई है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 10th से पहले के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में साफ तौर पर कि पाठ्यक्रम तो कक्षा 10 के स्तर का रहेगा, लेकिन उनका कठिनाई स्तर जो होगा वह आगे की क्लासों के बराबर हो सकता है, यानी परास्नातक तक के लेवल का हो सकता है। कठिनाई स्तर, मैं कठिनाई स्तर की बात कर रहा हूँ। वैसे भी मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, अगर कोई काफी लंबे समय से तैयारी कर रहा है और उसने कक्षा 6 से 12 की एनसीईआरटी सारी कंप्लीट कर ली है, तो उसे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, 100% वो बेहतर मार्क्स गेन करेगा। एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें मैं अलग से कभी एक वीडियो बनाऊंगा जब मैं सिविल सर्विसेज के लिए बताऊंगा। अभी देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा हम क्या करें यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, जिसे हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ लें, जिससे हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 70 to 80 मार्क्स के बीच में गेन कर लें। अब देखिए, हमारा लक्ष्य हमेशा इतने नंबर का होना चाहिए। ज्यादा आ जाए अच्छी बात है, पर अगर आप 70 to 80 के बीच में मार्क्स पाते हैं तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए आप पात्र होंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास क्वालिफिकेशन होगी, जो भी पोस्ट आएंगी, क्योंकि कुछ स्पेशल पोस्ट भी आती हैं, उसमें स्पेशल एजुकेशन भी मांगते हैं, तो अगर वैसी पोस्ट आप वैसे ही नंबर हैं आपके पास 70 to 80 मार्क्स के बीच में, तो आप आगामी आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हो जाएंगे समूह की। तो कैसे पाएं ये 70 to 80 मार्क्स, इसे हम कम शब्दों में समझते हैं। देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं। हमारे पास कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो फ्रेशर हैं। जो बहुत सारे अभ्यर्थियों लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी ये सलाह है कि वह अपनी तैयारी को जारी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रिवीजन पे करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। और प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब भी बात प्रैक्टिस सेट की होगी, जब भी बात प्रैक्टिस सेट की होगी, तो प्रैक्टिस सेट में आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, प्रीवियस पेपर, वही वाला प्रैक्टिस सेट लेना है जो प्रीवियस पेपर पर बेस्ड है। यानी कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट द्वारा पूर्व में आई हुई परीक्षाएं हुई हैं, उनके जो पेपर हैं या यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो और पेपर होते हैं, उस प्रकार से आप वही केवल, जैसे कि ये यूथ कंपटीशन वालों का या फिर और भी दृष्टि का और भी तमाम ऐसे आते हैं जो आप देख सकते हैं, वहां पर इस तरीके से प्रीवियस ईयर के आपको पेपर मिल जाएंगे। उन्हीं पेपर को ही आपको प्रैक्टिस करनी है और उन पेपर में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन से ज्यादा उसके एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट इतनी इजीली नहीं होगा कि सेम क्वेश्चन आपको उठा के इस बार मिल जाए या किसी भी एग्जाम में मिल जाए। क्योंकि अब पेपर सेट करने वाले जो एग्जामिनर होते हैं, जो पेपर बना रहे हैं, उनको भी ये पता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछना है और उनका एक ऐसा सिस्टम डेवलप होता है कि आप देखेंगे हूबहू प्रश्न तो इतनी जल्दी रिपीट नहीं होते हैं। खैर, तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाइए, पुराना रिवीजन करिए और आपकी तैयारी को आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, निश्चित ही आप एक अच्छा स्कोर पाएंगे। अब हम यहाँ चर्चा करते हैं उनके लिए जो जिन्होंने अभी पढ़ाई की अपनी शुरुआत करी है या फिर इनिशियल स्टेज में है
और वो कैसे पढ़ें, क्या कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, जिससे वो एक बेहतर एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ। देखिए आप समझिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो सिलेबस है वो 15 खंडों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं 15 खंड के आधार पर भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, हिंदी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, विज्ञान, अंकगणित, इस तरीके से अलग अलग 5-5, 10-10 नंबर करके टुकड़े बनाए गए हैं। और इसमें क्या करा गया है, इन्होंने इसको 15 सेक्शन में बांटा है, 15 सेक्शन में बांटा है। और ये 15 सेक्शन के 100 मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स, 15 सेक्शन 100 मार्क्स के हैं। अब देखिए क्या करना है, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जो 20-20 घंटे की, 40-40 घंटे की मैराथन चला रहे हैं, 10-20-50 किताबें उठा के डाल दी है, बच्चा पढ़ पढ़ के मरा जा रहा है, तब भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। ऐसे किसी वीडियो के उल जलूल क्वेश्चंस के चक्कर में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी तैयारी को क्या करना है, अपनी तैयारी को आपको सिलेबस बेस्ड करना है, आपको सिलेबस बेस्ड पढ़ना है, सिलेबस बेस्ड पढ़ना है। आपकी तैयारी का आधार क्या होना चाहिए, आपकी तैयारी का आधार सिलेबस होना चाहिए। और सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं आप उन्हें कंप्लीट करिए। जैसे मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, हिस्ट्री में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश। अब देखिए ये सारा कुछ आपको मैं एक ही जगह पे मिलेगा। मैं आपको एक पुस्तक बता रहा हूँ, आप उसे फोकस कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लूसेंट लेनी है, एक लूसेंट की किताब आती है, आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार की एक पुस्तक है, इस प्रकार की एक किताब आती है, और बहुत मोटी किताब नहीं है, इसमें भी बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको सब कंप्लीट नहीं करना है। आप अगर इसका इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट खोलेंगे तो आप देखेंगे हिस्ट्री में यहाँ पर आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता है, आपको क्रम से मिल जाएगा, सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस में दिया गया उसी प्रकार से आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, मात्र 1-2 पन्ने में सिंधु घाटी सभ्यता का इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है। और अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको 70 से 80 नंबर लाने से यूपी ट्रिपल एससी पेट में कोई भी नहीं रोक सकता है। तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मेरी सलाह है कि वो लूसेंट पढ़ें प्लस प्रैक्टिस सेट लगाएं। और प्रैक्टिस सेट में भी उनको क्या करना है, मैं बताना चाहूंगा। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको प्रीवियस आए हुए पेपर्स, मॉक पेपर नहीं लेने हैं। मॉक पेपर यानी खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं लेने हैं। जो क्वेश्चन प्रीवियस में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूछे गए हैं पेट एग्जामिनेशन में या किसी और एग्जामिनेशन में, उनका एक सेट लेना है आपको। और ऐसा भी नहीं लेना है जिसमें 100 प्रैक्टिस सेट दिए हों, क्योंकि कोई 100 प्रैक्टिस सेट लगाता है नहीं। आपको क्या करना है, ऐसा देना है जिसमें 10-15-20 कम से कम प्रैक्टिस सेट दिए हों, उनकी व्याख्या को एक सिरे से पढ़ना है। आप सुबह लूसेंट पढ़िए, शाम को प्रैक्टिस सेट लगाइए, सुबह लूसेंट पढ़िए, शाम को प्रैक्टिस सेट लगाइए। और लूसेंट में भी आपको कैसे पढ़ना है, सिलेबस वाइज आप सारे टॉपिक को एक एक नोट करके, चाहे तो नोट्स बना लें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, और इजिली आप देखेंगे कि आप बहुत एक अच्छा स्कोर गेन कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया जाता है। आपको उन क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में 10-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही जिनका की सोल्यूशन किसी के पास शायद ना हो। तो हम एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम 100 मार्क्स के लिए हम एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें 100 में से 10 क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं हम उन्हीं के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी के जो 90 बच रहे हैं हम उनके लिए भी पढ़ रहे हैं। तो हमारी तैयारी कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि हम कम से कम एक अच्छा स्कोर सिलेबस में पा सकें और अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर सकें। तो अगर आप अपनी तैयारी को अंजाम देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में आप एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर करें, तो आप कहीं भटके नहीं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लूसेंट वालों ने मुझे को दिया नहीं है, ना मैं लूसेंट का प्रचार कर रहा हूं। पर चूंकि एक अच्छी पुस्तक है और अच्छी चीजों की तारीफ हमेशा करनी चाहिए, तो लूसेंट एक अच्छी पुस्तक है जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस को सारा कंप्लीट कर रही है। तो आप लूसेंट और प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा कहीं फोकस मत करिए। सिर्फ यही 2 किताबें आपको इस बार पेट एग्जामिनेशन में या कभी भी आगे आगामी आप पेट एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपने राय, अपने विचार जरूर कमेंट में बताइए। बहुत जल्दी मैं एक सीरीज यूपी ट्रिपल एससी पेट बेस्ड शुरू कर रहा हूं। क्या आप चाहते हैं मैं वो सीरीज शुरू करूं? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब दे सकते हैं, और बहुत जल्दी मैं इस सीरीज को शुरुआत कर रहा हूं। तो कैसा लगा ये वीडियो? आप जरूर अपने विचार बताइएगा, और उन तक ये वीडियो जरूर पूछिए जिन्हें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, जो इधर उधर भटक रहे हैं। किसी भी भटकाव की जरूरत नहीं है, कोई 10-10 घंटे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की बहुत मोटी मोटी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। ये एक किताब अपने आप में सफिशिएंट है। आप पेट में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। भटकिए मत, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मेहनत करिए, कम सिलेबस को बार बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप यूपी ट्रिपल एससी पेट में बहुत अच्छा स्कोर गेन कर लेंगे। धन्यवाद।